जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की हार का संकेत दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर डालेंगे, खासकर विपक्षी खेमे की एकजुटता पर, जो कि दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद से ही बिखरती हुई दिखाई दे रही है। आपकी हार के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर टेक क्या होगा? दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं इंशाल्लाह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। यूं तो हर नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहा है। एक दावा दिल्ली में वोटिंग के बाद आई एग्जिट पोल का है, जो दिल्ली की सत्ता में बदलाव का संदेश दे रहा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील हुए तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर होगा, क्योंकि 27 साल का वनवास खत्म कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आती है तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण विपक्षी एकजुटता में दिखी दरार का भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही खेमे थे। विपक्षी एकजुटता इतनी मजबूत थी कि बीजेपी का आंकड़ा 240 पर सिमट गया, लेकिन दिल्ली चुनाव में ऐसा नहीं दिखा। यहाँ आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी के साथ कांग्रेस भी चुनौती देती दिखी। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा हुई कई पार्टियां केजरीवाल के साथ लामबंद होती दिखी। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने केजरीवाल का सपोर्ट किया। यहां तक कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठे। विपक्षी खेमे में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही एकमात्र दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और अगर उसके हाथ से दिल्ली की सत्ता फिसलती है तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के बाकी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जिद ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया, जैसे कि महाराष्ट्र में हार के बाद दिखा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की हार के बाद तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो सकती है? तो आम आदमी पार्टी अगर हारेगी तो क्या कांग्रेस के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से? हाल ही में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी को लेकर किस तरह के सवाल इंडिया ब्लॉक की ओर से लगातार उठाए जाने लगे थे। समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर, ममता बनर्जी की टीएमसी ने खुले तौर पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। अखिलेश यादव की ओर से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली में प्रचार भी किया गया। क्या इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं का प्रचार प्रसार काम नहीं आया और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी रही? ये सवाल पूछा जाएगा। अनुराग जी, ज्यादा बेहतर आप ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, दोनों पार्टियों ने मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी खराबा नहीं किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। कितना आप लोग तंज कसते थे, जेल जाने को मुद्दा बनाया कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, वो अभी बाहर आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन उस समय भी तो लोकसभा में आप लोग कमाल नहीं कर पाए। तो फिर अगर दोनों साथ साथ हो भी जाते तो बीजेपी के पक्ष में अगर लहर चल रही होती तो फिर उसको कैसे रोक सकते थे आप लोग? मुझे लगता है चित्रा जी कि लोकसभा के रिजल्ट ने एक बार फिर दिल्ली के वोटर का वही नेचर स्टैंप किया दोबारा से कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं दिल्ली के वोटर, और विधानसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उनका नेतृत्व पसंद नहीं आता है, वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों अलग अलग चुनाव हैं और ये बार बार होता आया है। 3 बार तो हम देख चुके हैं, बार बार इस तरीके के चुनाव में ऐसा होता आया है, और इस चुनाव में भी ऐसा ही होगा। लोकसभा चुनाव में बेशक भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, विधानसभा चुनाव में एक तरफा बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। हम सब जितने भी हमारे सहयोगी दल थे उन सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैंपेन में बहुत अच्छे से हमारी मदद की, लोगों को ये समझने में मदद की कि दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। उन सभी नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं, और यही स्ट्रेंथ होती है सहयोगी दलों की कि वो आपके साथ आकर के साथ मिलकर प्रचार करते हैं, आपकी विचारधारा को और मजबूत करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 3 में थी न 13 में, इसी वजह से साथ नहीं लिया गया और उसका बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ता। आपकी बातों से ये निष्कर्ष मैंने निकाला। मुझे नहीं लगता। हाँ बोले 2 लाइन में जल्दी से खत्म करें अपनी बात। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं फाइट में थी इस चुनाव।
ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अब मेरा अगला सवाल, अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं प्रेम शुक्ला जी, तो वो जो कथित शीश महल है जिसको लगातार आप लोग मुद्दा बनाते रहे, आपका मुख्यमंत्री भी वहीं रहेगा या फिर आप लोग कहीं अलग देखेंगे? देखिए, वैसे भी जो है शीश महल जो है वो मुख्यमंत्री का डिजिग्नेटेड आवास नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जो आवास एक डिजिग्नेटेड आवास तय होगा उसमें हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, और वो निश्चित तौर पर शीश महल जैसे आवास में जकूजी की व्यवस्था, जनता के पैसे पर हम जनसेवक होते। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी जैसे कहते थे कि हम जनता के धन के विश्वस्त हैं, ट्रस्टी हैं, ट्रस्टीशिप होनी चाहिए, तो हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो है हम किसी तरह की जो है जेल में रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताना, शीश महल में रहना, लगातार शराब वाले घोटाले वालों को प्रश्रय देना, इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध में रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है इस तरह की अय्याशी की हरकतों का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इसका सतत विरोध करते रहे। प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं के लिए प्रधान सेवक शब्द का प्रयोग किया। अब तो उसमें पैसा लग गया है तो होगा क्या? 40 करोड़ जनता तो की सेवा करने वाले हैं ना, फिर क्या होगा? कौन रहेगा? उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये तय करेंगे, भविष्य में तय करेंगे इसको। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन क्या यही एग्जैक्ट पोल भी बनेंगे, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े गलत भी साबित होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है। उसका यह कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी सीटें दिल्ली में आ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इन नतीजों को मानने के लिए नहीं है तैयार। वो कह रही है 8 तारीख को बनने वाली है आपकी ही सरकार। किसके दावे का दिखेगा दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए जनहित में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।